छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बुजुर्ग की आंखों से छलकते आंसू और चेहरे पर आई सुकून की हल्की सी मुस्कान। ये कहानी है जागेश्वर प्रसाद अवधिया की, जिन्हें बेगुनाही साबित करने के लिए पूरे 39 साल का इंतजार करना पड़ा। 100 रुपए की रिश्वत के झूठे आरोप ने उनकी दुनिया छीन ली, लेकिन सच के भरोसे उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। जागेश्वर प्रसाद अवधिया मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रायपुर में बिल सहायक थे। ईमानदारी उनकी पहचान थी, लेकिन किस्मत ने उनसे बड़ा खेल खेला। साल था 1986। कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा ने बकाया बिल पास कराने का दावा बनाया। जागेश्वर ने नियमों का हवाला दिया और मना कर दिया। अगले ही दिन रिश्वत के नाम पर 20 रुपए लाए गए, जिसे उन्होंने गुस्से में लौटा दिया। लेकिन उसके बाद जबरन उनके जेब में नोट डाले गए और उसी पर विजिलेंस की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। एक साजिश जिसने उनके जिंदगी के 39 साल निगल लिए। और सबसे भी मैं उसका काम कर ही नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि बिल बनाने के लिए एक सोचने की बात है, आधार चाहिए कि क्या बिल बनाना है, कैसे बनाना है। तुम बोलोगे मैं वो क्या नाम से गीत आ गया, मेरा बिल बना दो, तो ये माना नहीं कोर्ट ने। अब वकील जो भी था, सरकारी वकील, वो भी वैसे बोल दिया। जेब में इसका पैसा, वो पीछे आया। मैं बता ये जो मैं यहाँ से निकला घर से और ऐसे जाके इधर आधा चौक तरफ मुड़ा हूँ, 10-20 कदम गया हूँ, वो पीछे से आया, मेरे जेब में उतार दिया। अब मैं कोई भी होगा, कौन नहीं, क्या ऐसा उंगली को डाला था। एक आदमी आया चाहिए, चलो मैं विजिलेंस वाला हूँ, पार्टी वहाँ खुली चौक में ले आए। वहाँ 2 गवाह ला के खड़े थे। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने जागेश्वर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 1 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना सुनाया। यह फैसला उनके जीवन पर भारी पड़ा। नौकरी में तरक्की रुक गई, वेतन घट गया, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई, पत्नी का साथ भी छिन गया, लेकिन जागेश्वर हारे नहीं। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार जस्टिस BD गुरु की बेंच ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित ही नहीं कर पाया कि जागेश्वर ने रिश्वत मांगी या नहीं। हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित किया और न्याय दिलाया। अधिकारी के पास क्या है, वहाँ CID खोल के रखा है। उसके बाद पर उनकी ऑफिस खत्म हो गई। वहाँ ऑफिस जो है पेंट्री में और अमानाका में, रावामाटा में RT ऑफिस हो गया। एक अधिकारी यहाँ बैठता है जो पुराना हेड क्वार्टर है, पुलिस ओल्ड हेड क्वार्टर अपना राजभवन के आगे आखिरी में वो बैठता है। वहाँ पे CID से नाम से क्या छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, वहाँ बैठते हैं। उसी को हम लोगों सब भुगतान का, पेमेंट का मतलब जिम्मेदारी है। तो वहाँ मैं पुराना बकाया अभी, अब जिसका पैसा मुझे देना चाहिए, जो मेरे को सस्पेंड किए आपने, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगाया, ग्रेच्युटी कम दिए, पेंशन नहीं दिए, इसका जब पैसा बकाया है। अभी कुछ नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला। स्कूल में जाता था तो सर मुझे भगाते थे कि तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है, तुम क्यों आ जाते हो स्कूल, ड्रेस पहन के आया करो। कई बार तो मैं 9-10 में पहुंचा तो उस समय सब फुल पैंट पहनते थे, मैं हाफ पैंट में ही पहन के जाता था। तो सर मुझे डांटते थे, ये क्या है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए एक फुल पैंट नहीं बनवा सकता है, कभी कमीज नहीं रहता है तुम्हारे पास, कभी पैंट नहीं रहता है, ये क्या तरीका से। तो स्कूल से फिर जाओ, आप बोला इस स्कूल में क्यों पढ़ते हो, इस टाइप से मुझे डांटते थे। न्याय की उम्मीद और संघर्ष की ये लंबी लड़ाई न केवल जागेश्वर प्रसाद अवधिया की ईमानदारी को साबित करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, झूठ के पर्दे को आखिरकार हटा ही देता है। 39 साल बाद उन्हें बेगुनाही का जो फैसला मिला है, उसने साबित कर दिया कि इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। आज उनकी आंखों में वो सुकून है जो बरसों से छिन चुका था। ये कहानी उन सभी के लिए मिसाल है जो हालात और मुश्किलों से लड़ते हुए भी सच का दामन थामे रहते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।